Hello guys, welcome back to the channel. It's your Roymansi and we are back with another amazing video which is about NPTEL courses. तो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में विच इज़ अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स उसमें बताया था कि आपको NPTEL के कोर्स में एनरोल कर लेना चाहिए था और ये आपको फर्स्ट ईयर में हेल्प करेगा एज एन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और वो भी IIT दिल्ली के। तो ये आपके रिज्यूमे या CV के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई फेल्ट कि काफ़ी बच्चों की डाउट ये आ रहा है कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए मतलब हम कौन सा कोर्स चूज़ करें, कौन सा हमारे लिए सही है और एनरोलमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, ये काफ़ी सारे डाउट्स मतलब मेरे को DMs आए। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट और मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड करी तो आई डोंट नो कि मैं यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अभी हम चलते हैं अपने NPTEL की वेबसाइट की तरफ। नॉर्मल है, NPTEL डालो आ जाएगा और यहाँ हमने क्लिक करा। अभी यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस वेबसाइट को गो थ्रू करो। सबसे पहली बात तो देखो, हमेशा ना औरों पे डिपेंड नहीं रहना कि मैं बताऊंगी तभी करोगे। जितना एक्सप्लोर आप खुद से कर लोगे उतना कोई नहीं बता पाएगा। NPTEL के कोर्स पे गए, यहाँ पे 2 कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, आइदर फार्मा। यहाँ पे ना बहुत सारे कोर्स है, देखो ये जो कोर्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत है, एंडलेस कोर्सेज हैं। कितनों को आप देख देख के खोलोगे। तो मैंने तो सिंपल सा यहाँ डाला था फार्मा। फार्मा में हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं विच इज़ एक तो नाम। सबसे पहली बात, जो भी आप कोर्स चूज़ कर रहे हो उसका नाम देखो, क्या वो आपके सब्जेक्ट से अलाइन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है विच मीन्स कि वो कोर्स आपके लिए है ही नहीं। देखो ये फर्स्ट कोर्स में लिखा है फार्माकोग्नोसी एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। क्या आप फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो या आप मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो? नहीं। अगर नहीं तो मीन्स ये उन बच्चों के लिए जो सीनियर ईयर में है, मतलब सीनियर ईयर वाले बच्चे इस चीज़ को कर सकते हैं। अभी दूसरा कोर्स है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। यहाँ पे ना इसके नीचे गिवन भी है कि कौन से कॉलेज से ये एफिलिएटेड कोर्स है, एज इन ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम मुंबई से है। अभी ये देखो, ये कितना इजी लग रहा है, ये लग रहा है ना इजी नहीं, ये आपको लग रहा है ना आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि डोजेज फॉर्म हमें पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेम के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म ये एक कोर्स है, आप ऑप्ट कर सकते हो, है ना। उसके अलावा ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब ऐसे अब मैं एक एक कोर्स को बताने लगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी दूसरा कीवर्ड है ड्रग। अभी ये आता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, ये मैंने चूज़ किया था। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी क्यों आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैंने भी करी। तो इसमें से जितने भी कोर्स है ना, इसमें से अगर मैं सबसे पहली चीज़ बताऊं जो मेरे टीचर्स ने रेकमेंड किया था वो था ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये कोर्स हमें करा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। अभी सबसे पहली बात, हमने कोई भी कोर्स, माना फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज़ करा है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगी, पहले तो मैं ये देखूँगी कि कितने वीक्स का कोर्स है। अगर आप इसके यहाँ देखोगे कोर्स डिटेल है, यहाँ पे नीचे जाओगे पता चल जाएगा 12 वीक का कोर्स है, ऑन गोइंग कोर्स है, ये भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, जुलाई टू अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा। 12 वीक मतलब हर वीक कोई ना कोई वीडियो आएगी, उसका असाइनमेंट आएगा, आपको असाइनमेंट भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड उसका जो मेरिट होता है वो असाइनमेंट एंड द एग्जाम यू विल गिव, उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो असाइनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी जैसे ही मैंने ये चूज़ कर लिया कि ठीक है मैंने फाइनल कर लिया, मैं ये लूँगी, फाइनल मैं एकदम नहीं करूँगी नाम पढ़ते ही। मैं पहले चीज़ क्या देखूंगी, जो ये ट्रायल वीडियो दे रखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको पूरा अच्छे से एनालाइज करूँगी कि क्या ये मेरे इंटरेस्ट से अलाइन हो रही है, जो मैं चीज़ पढ़ना चाहती हूँ क्या ये वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा भाई, फिर एट द एंड आप ही यूँ हो जाओगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। अभी क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे, पॉलीमर्स पढ़ाएंगे, सिलेक्शन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ाएंगे। उसके अलावा जितने भी ये नैनो पार्टिकल या नैनो स्ट्रक्चर्ड वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सिलेबस से गो थ्रू करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मैंने नहीं किया था। जब मैंने चूज़ करा मेरा जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन का जो कोर्स था, जब मैंने चूज़ करा विच इज़ दिस, मैंने क्या देखा, अच्छा 8 वीक का है, ठीक है, ये देख ली और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कंप्यूटर के ऊपर अगर हम कोई भी ड्रग डाल रहे हैं और उसका पूरा का पूरा कि वो कितनी रिएक्टिव है, कितनी सॉल्युबिलिटी लेवल है उसका, सब आ जाएगा। तो विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और ये मैंने सीखी भी इस कोर्स में। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कुछ मिला ही नहीं इस कोर्स से, मुझे नॉलेज मिली, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे से क्लियर नहीं हो पाया। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा मैथ्स आएगा, और बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसने मैथ्स 2 साल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं कोर बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ये मेरे को थोड़ा सा टफ वहाँ लगा। वरना ये कोर्स बहुत अच्छा, मैंने सिलेबस नहीं देखा था। सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 8 वीक का कोर्स है, हमें क्या क्या पढ़ाएगा, ड्रग की डिस्कवरी होना, कि कैसे पहले होती थी अब कैसे होती है। अब हम पहले क्या, देखो 2 मेथड्स हो सकते हैं, या तो आप हर एक केमिकल को मिला मिला के देखो कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। एक है आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, यहाँ ये सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने 2 चीज़ कमांड दे दी कि अगर मैं एस्पिरिन को इसके साथ मिलाऊंगी तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना रिएक्टिव रहेगा, कितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ठीक है, इस सब के बारे में।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट वीक बहुत इंटरेस्टिंग। एडीएम में भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जो हमारा थर्ड वीक का टॉपिक था, मुझे ये लगा कि ये बहुत काम आ रहा है मेरे को अब भी। हमारे कॉलेज में एक जीवैक के कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, उसमें हमें एआई पढ़ाया जा रहा है, फार्मेसी विद एआई। तो उसके अंदर भी ये एडीएम में आया था, तो मेरे लिए एडवांटेज था कि मैंने यहाँ पढ़ रखा है, तो ये मेरे को हेल्प करा वहाँ जाके मैं बहुत कूल बन रही कि मुझे तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मुश्किल कहाँ आई, जो QSAR और ये वाला जो पार्ट था, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल, नॉट थियोरेटिकल, सिस्टम पे जो वर्क था वो इजी है कि यहाँ पे एक सिस्टम है, अलग अलग ड्रग बैंक्स बताए, ये बताया कि स्विस एडीएम ही होता है, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, सब इजी है। पर जब उसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो वो मुझे थोड़ा टफ लगा, जहाँ पे मैंने मार खाई। और सबसे पहली बात, मैंने असाइनमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। आपको असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, जो आंसर है वो एग्जैक्ट लिखना है। मुझे नहीं पता था कि असाइनमेंट के मार्क्स एट द एंड मेरिट में जुड़ेंगे, क्योंकि मैं आंसर दे रही हूँ। एक तो ना कन्फ्यूजन कहाँ आई, ये MCQ नहीं आ रहे थे इसमें, इसमें आ रहे थे कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कैड में। और फिल इन द ब्लैंक भी कैसे करना है कि भाई देखो, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैंने सॉल्व करा और उसके अंदर ऑप्शन मेरा आंसर आया 18.27, इन्होंने आंसर दे रखा 18.278। अब वो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना था और मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा, तो वो गलत हो गया ना। तो इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत आई, वरना जब मैं पेपर देने गई, बहुत अच्छा वहाँ का स्टाफ था, आप आराम से पेपर पढ़ सकते हो, एनफ टाइम होता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और एग्जाम का मैं बता दूं, एनरोलमेंट कोई फीस नहीं है इसमें, आप अभी भी कोर्स सारे देख सकते हो। ये मैं कह रही हूँ, ये कोर्स मतलब ये वीडियो, सिर्फ ये वीडियो नहीं, आप जितनी भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, देखो ये जितनी भी वीक पे आप क्लिक करोगे ना, सबका लिंक यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इन सबको आप देख के पढ़ सकते हो, आप अभी भी पढ़ सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप बाद में नेक्स्ट सैम में एनरोल करना, देन रजिस्ट्रेशन करना, किसमें, एग्जाम में। एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1000 रुपीज़ की, और उसके अंदर क्या होता है कि आपको एग्जाम देने के लिए एक पर्टिकुलर जगह जाना होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, नॉर्मल सा एग्जाम। वहाँ पे टीचर्स होंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो, सिंपल। एनफ टाइम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तुक्के भी लगा सकते हो, मैं लगा के आई थी पर मेरे तुक्के उतने अच्छे लगे नहीं। तो बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही आप कोर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगी कि ये कर लो तो वही आपको करना है, नहीं, आपको खुद थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, इसके बारे में ये पढ़ाएंगे, यहाँ पर ये पढ़ाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से चूज़ करो कोर्स। ज़्यादा अगर मैं डिटेल्स में बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी मैंने बेसिक बता रही है कि आप क्या देखना है, ट्रेलर देखना है, कितने वीक्स का है देखना है, इसका सिलेबस देखना है, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो देखना है। एग्जाम शेड्यूल वगैरह वो आपको मेल पे आता रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, चूज अ वेरी गुड कोर्स फॉर योर सेल्फ, फॉर माई ऑल द जूनियर्स, ऑल द बेस्ट। और मैं तो यही कहूँगी कि सब कोई ना कोई कोर्स में इनरोल करो। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम इन्वेस्ट करवाएंगे एक सही जगह पे। रील स्क्रॉल करने से कोई भी बिलियनर नहीं बनता। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए कोर्स होना चाहिए, और कोर्स होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट आपके रेज्यूमे के लिए अच्छा होगा, रेज्यूमे से जॉब लग जाएगी। पर एट द एंड मैं ये कहूँगी, नॉलेज मैटर्स। अगर आपको कोर्स में रह के भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मानो आपके पास पैसे की दिक्कत है, आप पैसे नहीं दे सकते एग्जाम, आपके पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं दे रहे, तो क्या करना है, आप इस पूरे कोर्स की नॉलेज लेके रख लो, मतलब सारी वीडियोस लपेट दो, ठीक है। मतलब हर एक वीडियो पता होनी चाहिए कि इसमें क्या सिखा रहे हैं, किसमें क्या नहीं। बस जब पैसे आएंगे तो हम पेपर दे लेंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं भी मिल रहा है, एटलीस्ट हमारे पास नॉलेज है, हमें पता है कि क्या चीज़ कैसे होती है, उसकी प्रैक्टिस करो एंड इट विल बेनिफिट यू, ठीक है। और मैं यही कहूँगी, अपना टाइम इन्वेस्ट करो रेदर देन जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स ओवर इंस्टाग्राम, ठीक है। आपको बेसिक बता दिया, अभी आपको खुद रिसर्च करनी है, एक्सप्लोर करना है, एंड देन यू हैव टू चूज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता दें, ठीक है। बाय बाय।